बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, सानहा ग्रीस जिसमें 300 के करीब पाकिस्तानी अभी तक लापता हैं और यू नो दैट कि वो तमाम लोग इलीगली पाकिस्तान से माइग्रेट कर रहे थे टुवर्ड्स इटली। रास्ते में ग्रीस के पास, यूनान के पास जाकर वो कश्ती डूब गई। उसके बाद उसकी जो फर्दर अभी तक डिटेल्स आ रही हैं वो अनबिलीवेबल किस्म की डिटेल्स आ रही हैं। कोई उसमें पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट का सरकारी मुलाजिम था, 2 थे बज़ाहिर, एक अभी तक गुमशुदा हैं और एक पंजाब पुलिस के एहलकार हैं जो अभी जिंदा बच गए हैं। ही इज़ इन दैट कस्टडी ऑफ ग्रीक अथॉरिटीज़। बहरहाल की स्टोरी के ऊपर जितना भी काम किया जाए मुझे लगता है थोड़ा इसको, ये सिलसिला आज का स्टार्ट नहीं हुआ। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स, वो तमाम अथॉरिटीज़ जिन्होंने ये स्मगलिंग रोकनी है इंसानी, वही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किया क्या जाए, और ये क्वेश्चन मार्क है हमारी पाकिस्तान की माजी की गवर्नमेंट्स और मौजूदा गवर्नमेंट की रिट के ऊपर, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि भाई अगर काम आप लोगों का है, रोकना आपने है, और आप एक स्टेटमेंट देके साइड पर हो जाते हैं कि जनाब जिन्होंने रोकना है वही इसके अंदर इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि आप लोग बेबस हैं। और अगर आप बेबस हैं तो फिर स्टेप डाउन कर जाइए, उनको आने दीजिए जो गालिबन कुछ कर लें, और आइंदा के बाद सानहा यूनान जैसा कोई भी वाकया पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की कहीं भी किसी भी तारीख पर रिपोर्ट ना हो। बहरहाल कुछ सर्वाइवर्स जो इसी तरह इलीगल इमिग्रेंट जिनको पाकिस्तान में क्या ख्वाब दिखाए गए और वहां पर जाकर रियलिटी क्या निकली, आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनकी कहानियां मैं उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सवाल बहुत कम होंगे आज, सिर्फ जवाब ही जवाब होंगे, उनकी कहानियां नरेशन होगी उनकी अपनी जुबानी। बट बिफोर इट उन सर्वाइवर्स की और उन सर्वाइवर्स के पूरे ग्रुप की एक वीडियो है, जरा वो देख लीजिए। नवीद, सलीम और अदनान मेरे एजेंट थे, लिहाजा उन्होंने सानू 8 दिन तक कि इतने सानू बैठे तकरीबन 1.5 माह हो गया। उन्होंने कि बाइयर पाकिस्तान तो लीबिया तो अगों माल्टा तो करा दे, लेकिन उन्हें तो कोई सच्चाई नहीं। लिहाजा इतने ना कोई रोटी है ना पानी है। 2 दिन तो अभी भुखे हैं, जो पैसे वो दे के गए सन वो भी खत्म हो गए। मेरा नाम अबू सफियान, साडा एजेंट जी सलीम अंसारी। सानू उन्हें आख्या जी तुहानू 15 दिनों के विच माल्टा पहुंचावांगे पाकिस्तान तो। उन्हें इत्थे पहुंचाया सानू 10 दिनों के विच इत्थे लीबिया। इत्थे हो गया सानू हुण 1.5 महीना, कोई गलबात नहीं। तीसरा दिन भुखे हैं, ना कोई रोटी ना पानी। एक वाशरूम में 30 बंदे हैं, वो लैन सिर जाने हैं। जे साडे नाल कोई वाधा घाटा हो गया, ये सारे एजेंट विच मुलव्वस ने। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब मामलाबाद तलक रखना वा, साडा एजेंट सलीम है ते इत्थे 3 दिन तो हो गए खाना शाना नहीं लब्भा ते बड़े जलील हो गए इत्थे। एनजी है जी बिल्कुल। मेरा नाम राशिद गफूर है, शेवपुरा तो मेरा तलक है। मेरा एजेंट का नाम राय अली है। तो थोड़े सामने ही सुनते पे हो कि सारे तो भुखे बैठे अजे 2 दिन हो गए हैं, किसी को खाने की कोई शय नहीं मिली। मेरा नाम लीडर है अस्कर का बंदा, मैं जड़ा वाला शहर ना तो कोई खाने का इंतजाम अच्छे तरीके ना कोई रहाइश का, पासपोर्ट वगैरह भी नहीं है साढ़े को, हर चीज़ साढ़े को लै गए है। तो लिहाजा कुछ साढ़े से रहम किया जाए। तो सारे भाई तो परेशान ने, सारे की एक ही आवाज़ है, लेकिन जट्टा जो फोन करो वो अपनी स्टोरी सुना करना सन। अली रजा ना है तो एजेंट का नाम अली राम। बाकी जो ना इतने अनलीगल बैठे हैं लीबिया, 8 दिनों का टाइम सी ते अज 1.5 महीना हो गया है। तो इन्हों के काम चेक कर लवो, इतने कोई कागजात नहीं, कोई किसी किस्म का। जोड़े साढ़े पासपोर्ट सन वो भी लै गए ने साढ़े कोलों, ते रोटी दे गए हैं 1-2 हफ्ते की। उस तो बाद कोई निज़ाम नहीं, अपने अपने पल्लियों सारे खाते हैं पे। हूँ उन्होंने को भी किसी कोल भी पैसे कोई नहीं, सारे को मुक मुका गए हैं। तो 2 दिन हो गए ने असी बिल्कुल भुखे बैठे हैं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो बाकी जोड़ा ना निज़ाम तुही आपे सारा वेख लो, सारिया की तुही वाइसा सुन लैनिया ने, तो एजेंटा तक पहुँच भी जानी है। तो एजेंट जोड़े ने साडे जिम्मेदार होंगे, साडे नाल इत्थे कोई वाधा घाटा होवे, कोई किसी किस्म की गल होवे, साडे एजेंट साडे जिम्मेदार। वीडियो आपने देखी नाज़रीन, ये वो तमाम लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान में बैठे हुए बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। जी आप पाकिस्तान से लीबिया जाएंगे, लीबिया से बाहर आप माल्टा चले जाएंगे, आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आप तमाम तर कानूनी कार्रवाई और प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाकर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। वर्क परमिट मिल जाएगा तो आपकी इनकम इस काबिल होगी कि आप पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। जो कर्ज लेकर आप जा रहे हैं, जो आपने माल मवेशी ज़मीन बेची है, वो सब भी 6 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। दैट्स द यूजुअल सिनेरियो इन एनी गिवन केस। के कोई भी केस आप उठा लीजिए, उसमें यही होगा कि जाते ही आपने पैसे दरख्तों के ऊपर लगे हुए हैं, सिर्फ आपने जाके दरख्तों से पैसे तोड़ने हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लहरें बहरे हो जानी है। बहरहाल ये एक सिनेरियो है। जरा रुख करते हैं पहले ग्रीस का। इशराक मेरे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है। इशराक के पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो लेते हैं। जी इशराक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्या हाल है आपका? ठीक है
जी, मुझे आज आपकी आवाज़ आ रही है। आप अभी आपको हैं मेरी कहाँ पर, आवाज़ आ रही मौजूद कहाँ पर अभी? है? जी, अभी मैं मौजूद हूँ यूनानी दारुल हुकूमत से तकरीबन 50 किलोमीटर मालाकासा कैंप में, जहाँ पर उन पाकिस्तानियों को रखा गया था जो इस कश्ती हादसा में जिनको जिंदा बचा लिया गया था, जिनमें से 6-7 लोगों को रिहा कर दिया गया है। दूसरे जो हैं वो अभी अंदर ही हैं, उनके इंटरव्यू होंगे कल, तो कल उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इनमें एक पाकिस्तानी ऐसे मौजूद हैं जो पंजाब पुलिस से थे, वो पुलिस की नौकरी से छुट्टी लेके आए थे और छुट्टी लेके लीबिया से गैर कानूनी तरीका से इटली जाने की कोशिश कर रहे थे और कश्ती को हादसा पेश आया जिसमें 350 के करीब जो पाकिस्तानी हैं। इनके मुताबिक इन्होंने हमें अभी बताया कि 350 लोग जो थे वो पाकिस्तानी थे इसमें, तो जिनमें ये 12 लोग बचे हैं और 12 में से अभी 6-7 को उन्होंने रिहा कर दिया और दूसरे अंदर हैं। जो पुलिस वाले नौजवान हैं गुजरात के हैं, मोहम्मद सदीक इनका नाम है, और इन्होंने बताया कि मैं पुलिस की नौकरी करता था और मेरे साथ एक और नौजवान थे, वो भी पुलिस की नौकरी करते थे, जो इस शिप में हादसा का शिकार हो गए और जाँ भाग हो गए। और ये भी इन्होंने रिपोर्टिंग का लिखवा दिया है और अभी इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि मैंने रिपोर्टिंग का लिखवा दिया और मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुलिस से छुट्टी लेके आया हूँ। अच्छा इशराक, डोंट यू थिंक सो कि ये इतने फ्राइटेंड या इतने डर गए हुए इस इंसिडेंट के बाद कि ये लोग तमाम घरों को वापस आना चाहते हैं? क्योंकि अगर अब ये ग्रीस पहुंच गए हैं और जिस किस्म का ये हादसा हुआ है, इसके बाद इनकी इमिग्रेशन तो बहुत आसान हो जाएगी, असाइलम तो बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए। इनको इंसानी हमदर्दी के थ्रू जो है वो कार्ड मिलेंगे यूरोपीय यूनियन की तरफ से, उस पर ये पाकिस्तान भी जा सकते हैं। असाइलम वो मतलब कि असाइलम अगर इनको मिले तो ये फिर पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन ये पाकिस्तान भी जा सकते हैं अगर ये ऐसा कुछ अरसा रहे। लेकिन ये इस हद तक डर गए हैं कि कुछ नौजवान जो है वो कहते हैं कि हमने वापस जाना है, हमें अब ऐसा यूरोप नहीं चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया को क्या रिपोर्ट किया इन्होंने? एक जो नौजवान था पंजाब पुलिस में काम करता था, तो अभी उन्होंने सवाल किया मेरे सामने कि आप अपनी सरकारी नौकरी जो है वो क्यों छोड़ के आए, तो नौजवान मायूस हो के बस उसने कहा कि बस ऐसे ही। तो आप देख ले पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है कि सरकारी नौकरियां छोड़ के लोग डंकी लगा रहे हैं और वो भी गैर कानूनी तरीके से। हमारा कैसा इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। That's true. अमीर हमजा से कल आपकी बात हुई थी, गालिबन आज शो में हम उनको भी ले रहे हैं। अमीर हमजा से बात हुई, अभी कितने पैसे देकर गए थे वो? अमीर हमजा से बात हुई थी, वो 23 लाख रुपया दे के गया था और एक गरीब घराने से था। पहले वो सऊदी अरब में काम करता रहा और उसके बाद वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में कुछ देर रहा तो फिर ये इसने खतरनाक रास्ता अपनाया। यकीनन कर्ज उठा के गया होगा। इस 23 लाख में काफी सारे पैसे कर्ज के होंगे। जी बिल्कुल। वो वापस वहां रुक रहा है ग्रीस में या वो भी डिपोर्ट हो रहा है, वापस आ रहा है? नहीं, ये रुकेगा क्योंकि ये मासूम सा और गरीब सा लड़का है, तो ये भी रिहा भी हो गया है। और अभी मैंने इससे सवाल किया कि आप क्या करेंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा, तो कह रहा था कि मैं मजदूरी करूंगा क्योंकि मजदूरी के लिए आया था, रोजगार के लिए आया था। पाकिस्तान में कोई हालात नहीं है तो इस वजह से ये गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया। मुझे तो लगता है इशराक 25 के 25 करोड़ पाकिस्तानी मासूम भी हैं, गरीब भी हैं और इनको अगर मौका मिले तो उन्हें यहाँ से चले भी जाना है। बहरहाल हमें अपडेट करते रहिएगा फर्दर, आपके पास जो जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे होती हैं ग्रीस में प्लीज हमें बताते रहिएगा। नाज़रीन, इशराक फ्रॉम डे 1 हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जब हमारा पाकिस्तान का मीडिया सो रहा था तो इशराक तब भी रिपोर्ट कर रहे थे हमें वहाँ से कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। ये उन लोगों में से हसीब और इशराक, ये दो हमारे साफी ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टोरी को प्रॉपरली जान डाली थी, वरना हम लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान में सो रहे थे, पता ही नहीं था कि वहाँ ग्रीस में हो क्या गया। सो इस स्टोरी को फ्लोट करने में, इंटरनेशनल माइलेज देने में, इंटरनेशनली हाईलाइट करने में इन दो लोगों का बहुत क्रेडिट है, इशराक का और हसीब का। बहरहाल फर्दर बढ़ते हैं जी। पैनल जरा ट्राई कीजिएगा अमीर हमजा साहब से भी अगर हमारी बात हो जाए तो दैट वुड बी ब्रिलियंट। बहरहाल मेरे पास स्टूडियोज में जी मोहम्मद उमैर साहब हैं और हसीबुल हसन साहब हैं। ये दो साहिबान भी मेरे नेटिव एरिया के आसपास के हैं और ये दो साहिबान भी पहले इसी किस्म का एक सफर, पुरखतर सा सफर कर चुके हैं, बट इवेंचुअली दे वर लकी इनफ कि ये पाकिस्तान खैर खैरियत से पहुंच गए हुए हैं। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी अजे भी डरे डरे हो? बिल्कुल, ये सफर इस तरह का है कि इंसान को भी कब गए, कैसे गए, किसके थ्रू गए, कितने पैसे दिए, फंसे कैसे, में पूरी स्टोरी बताइए। सर हम गए थे जुलाई 2022 में, हमें 1 साल हो गया। ओके ठीक है। और हमारा जो एजेंट था जिसने हमें हमारे साथ एग्रीमेंट किया था वर्क परमिट का, ओके, सलीम शहजाद नाम है। ये सलीम शहजाद साहब की फोटो प्लीज बीच में चला रही है ताकि लोगों को पता चलता रहे, आइंदा इन फ्रॉडियों से बचना है हमने।
जिना इंटरनेशनल ट्रैवल के नाम से ये हफ्साबाद में इनका ऑफिस है। वाह जी वाह, क्या नेक नामी कमा रहे हैं हफ्साबाद के लिए साहब जी। ये इंसान ने हमसे ये वादा किया था कि आपको माल्टा का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है, माल्टा का 1 साल का, और आपको कार्ड लेके देंगे, TRC कार्ड 1 ईयर का, ओके, और आपका बाई एयर सफ़र होगा। और जब हमने इनसे एग्रीमेंट कर लिया, इन्होंने पहले हमें दुबई का वीज़ा इशू किया, दुबई में गए, और उसके बाद इन्होंने हमें लीबिया मूव कर दिया। और जब लीबिया गए उधर जाके इनके जो साथी थे इन्होंने मिल के हमें किडनैप कर लिया, किडनैप भी कर लिया, किडनैप कर लिया। क्योंकि हमारे 3 दिन अपने घर वालों से रब्ता नहीं हुआ, ना हमारे पास नेट था, ना कोई फैसिलिटी, फ़ोन भी इन्होंने ले लिए थे हमारे, और हमारे पास जो पैसे थे वो भी ले लिए थे। फिर इन्हीं का बंदा था, इन्होंने फ़ोन किया, अदनान नामी, अदनान यासीन, यही सलीम साहब हैं जिनकी फोटोज हैं जी बिल्कुल, ये अदनान है, इससे पीछे जो है वो सलीम शहजाद साहब की फोटो के ऊपर पैनल रोक दीजिए, सिर्फ उन्हीं को रखिए, इनको इन पे रोक दीजिए कि ये साहब हैं जो इसमें सारा जो नेक नामी जिन्होंने कमाई है अपने शहर की भी और लोगों की जो जिंदगियां जिन्होंने खतरे में डाली, ये साहब है वो जी। प्लीज सर, ये सिर्फ हम पे नहीं रुके, ये अभी भी ये काम कर रहे हैं। मेरा कुछ लोगों से अभी रब्ता होगा जो अभी लीबिया हैं, जो अदनान और सलीम के रेफरेंस से अभी भी उधर फंसे हुए हैं, कैंपे में, जो कैंप के अंदर हैं, इन्होंने बंद किया। ये करते इस तरह, इधर से लेके जाते हैं कुछ और बता के, उधर जाके जो उनके पास पैसे होते हैं वो भी लेते हैं, पीछे से फैमिली को ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि इन्होंने हमारी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया। अनफॉर्चुनेटली लकी हम इसलिए रहे कि हमारा एक जानने वाला हमारे साथ मुनव्वर नामी लड़का था, उसका उधर मामू था जो ऑलरेडी लीगल तरीके से रह रहा था, उसके बाद लीबिया में वो वर्क कर रहा था काफ़ी अरसे से, उसने हमें रेस्क्यू किया था, उसने हमें बचाया था। हमने एक वीडियो बनाई थी, जब इन्होंने हमें बहुत तंग किया हमने वीडियो बनाई, और इस पर्पज़ के लिए बनाई थी कि हमें इधर से कोई रेस्क्यू करे। जब उसे पता चला ये न्यूज़, तो उसने हमें फ़ौरन से इधर से ले गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूरे लीबिया में हमारी पिक्चर फ्लॉट की, सब एजेंटों को, ठीक है ना, जितने भी उधर लोग ये धंधा कर रहे हैं, इंसानी स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको कहा ये लोग हमें मिलें, जितने आप पैसे कहोगे हम देंगे, हमारे पास इसके एविडेंस हैं, हमारे पास बंदे वापस पकड़वाने के लिए, दोबारा बिल्कुल पकड़वाने के लिए इन्होंने हमसे, और इसके लिए उन्होंने $5000 तक हमारी कीमत लगाई थी। क्योंकि उधर चल इस तरह कानून तो है नहीं, लीबिया में कोई हुकूमत है नहीं। उधर होता ये है कि अगर किसी ने खरीदा तो उसने आगे सेल करना है, किसी ने $1000 का बंदा खरीदा 2000 में वो सेल करेगा। इंसान खरीदा है कि जानवर खरीदे हैं कुर्बानी के लिए कि खरीदा है और आगे बेचना है? सर, इंसान वो जानवरों के भी हुकूक नहीं देते इंसानों को, आप इस तरह कर रहे हैं। कुछ हमारे पास फ़ोन नहीं थे, हमारे सामने उन्होंने एक लड़के को इतना मारा था कि हमें नहीं पता वो बचा होगा या नहीं बचा होगा। रीज़न क्या थी कि उसके पीछे जो घर वाले थे वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, अल्लाह, ठीक है। उसकी वो टांग तो उधर टूट गई, वो चल के जा ही नहीं सका था, जब उन्होंने मार के उसको गाड़ी में बिठा के ले गए थे, ठीक है ना। हमें नहीं पता वो बचा था, साल का था वो उसकी उम्र होगी 22-23 साल। तो हमारे साथ वो कुछ हम हमारे ग्रुप में नहीं थे, लेकिन उधर जाके जो कैंप में हमें मिले थे, जिधर इन्होंने हमें बंद किया था, 12 साल के 17 साल के नौजवान भी थे। तो ये मोस्टली अच्छा, आपको उम्र भी समझ नहीं आई तब के 12, 14, 15 साल के बच्चे को तो वर्क परमिट मिल ही नहीं सकता? ये हमारे साथ नहीं थे, ये किसी और एजेंट के थे, लेकिन जिस जगह हुए थे वो भी आगे बिके हुए थे, जिस जगह इन्होंने हमें जो है ये वो उधर बंद किया हुआ था, उन्होंने ये सारे जहाँ पे बंद करते हैं वो क्या था, वो किस किस्म की लोकेशन थी, किस किस्म की जगह? वो उसमें कमरे थे, उसके बाहर 2 या 3 अरबी खड़े थे, कोई बाहर नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता था मतलब कि वो ऐसे समझे रेड लाइन है, उसके बाहर जिसने जाना उसने मरना है, वो वापस उसे लेके ही नहीं आते थे। पता नहीं किसी और जगह शिफ्ट करते थे या मार देते थे या क्या करते थे, ठीक है ना। क्योंकि 2-3 लोग जो थे हमारे से पहले जो थे वो उन्होंने भागने की कोशिश की, उधर से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने पकड़ के मतलब आपका वापस आना तो मुझ्ज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप वहाँ गए भी हैं, वहाँ पर रहे भी और वापस पाकिस्तान भी खैर के बिल्कुल। इसी सेंस में आपको मैं बताता चलूँ कि उधर आउटपास बनवाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। ये कुछ मुल्कों की पॉलिसी है, रशिया की भी इस तरह की पॉलिसी है, वहाँ जाने के लिए भी वीज़ा चाहिए, वहाँ से एग्जिट लेने के लिए भी अप्रूवल चाहिए। और इसमें इशू सबसे ज़्यादा था कि हम वैसे तक पहुँच नहीं सकते थे रास्ते में। जैसे कि अभी हम लाहौर से गुजरांवाला जाना है तो 2-3 चेक पोस्टें अगर आती हैं तो उधर भी आपको कोई पकड़ के ले जा सकता है, वहाँ से जेल में या जेल में या कहीं भी आपको ले जा सकता है। कितने लोग और थे हमारे साथ? तकरीबन जब हम गए थे 5 गए थे, लेकिन उधर जो हम रहे थे 30 से 35 लोग थे। आप वापस कितने आए? हम 8 लोग वापस आए थे। सब खैर खैरियत से आ गए? जी, 8 हरियत से आ गए। और बाकी लोगों का हमें नहीं पता। कुछ लोगों अभी उधर कैद हैं, कुछ आगे डंकी लगा गए हैं, और कुछ क्या हमें जिनसे कांटेक्ट है वो जो चले गए हैं उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने बताया कि हम आ गए और हम इन्होंने जोर माल्टा में
नहीं माल्टा में नहीं गए, वो इटली में गए हैं जोर जबरदस्त। जिस तरह के ये साने इस तरह भी ये जा रहे थे, ये इसी तरह ये तो बड़ी बोर्ड पे थे, वो छोटी स्पीड बोर्ड पे है जिसका तो बिल्कुल आप गारंटी नहीं है कि 5 मिनट की भी, ठीक है ना, वो उल्ट आपने वो रूट देखा है लिबिया से इटली का जो समुद्री रूट है, आपने जरा ऑब्जर्व किया है अभी वो आजकल? हाँ बिल्कुल, इस आने के बाद देखा है आपने? मैं बिल्कुल वो तकरीबन गैर मुमकिन है छोटी बोट पे क्रॉस करना, वो तकरीबन गैर मुमकिन है, वो गैर मुमकिन तो नहीं कह सकता, लोग चले भी जाते हैं उसमें, लेकिन 95% चांसेस आप रास्ते में डूब जाए। सर इसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जिसमें जो है ना ये ज़बरदस्ती लोग, जिस तरह हम गए थे हमें इन्होंने जिस तरह रखा था, हमें ये 2 ऑप्शन देते थे कि पैसे दो, हम आपको ये शिप के जरिए डैंकी लगवाते हैं, हम आपको इधर भेजते हैं, हमने इटली भेजते हैं, लेकिन यहाँ से माल्टा का कह के यहाँ से माल्टा का कह के लेके गए थे, लेकिन हमने इस चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमें ये रास्ता ना हमारे वालिदैन ने इजाज़त दी थी, ना हमारा दिल इजाज़त देता था। आपकी तालीम कितनी है? मैंने MSc की हुई है कंप्यूटर साइंस। कित्थों? एग्रीकल्चर ਪਿੰਡ ਦੀ यूनिवर्सिटी ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, MSc भी पिंडों ਕੀਤੀ ਅੱਜ, कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ नहीं पता लगा कि इट्स अ प्योर फ्रॉड। आप जैसा मतलब मैं ਤੁਹਾਡੇ से अगर ਤੁਹਾਡੇ तो इस तो पूछना पे सख्त सवाल है, ड्यू अपॉलॉजीज, कि अगर नाज़रीन एक MSc किए हुए बंदे को नहीं पता चल रहा कि उसके साथ कितना कैलकुलेटेड फ्रॉड किया जा रहा है, तो मेरे जैसा आम आदमी के जो बहुत क्वालिफाइड नहीं है, या किसी पिंड च बैठा है जिसने दुनिया नहीं देखी हुई, उसको आपको वो ट्रैप करना, उससे पैसे बटोरना, उसको इस सारे मामले के अंदर उलझा के वहां जाके कैद कर लेना कितना कन्वीनियंट होगा, वो मेयर साहब की जुबानी सुन लीजिए। सर इसमें बात यह है कि मैं इनसे 3 मुलाकात की थी, सलीम शहजाद साहब थे, इन्होंने हर तरह की मुझे गारंटी दी थी, कस्में लिखवाया था, एफिडेविट दिया था इनसे? एफिडेविट नहीं लिया था, लेकिन एक जानने वाला था वो गारंटर, एज ए गारंटर इसमें शामिल हुआ था कि मैं गारंटी देता हूँ अगर इस तरह का कोई हैपन हुआ तो मैं इसका जो है ना आपको पूरा करूंगा, नुकसान का जिम्मेदार मैं, नुकसान का जिम्मेदार, फाइनेंशियल नुकसान का, पैसों का, बिल्कुल। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह जो गए हैं बाकी सब कोई महफूज तरीके से पहुंचाए मंजिल पे, अगर आपकी जान को कुछ हो जाता तो उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैं अपनी गलती ये समझता हूँ कि एक तो उसने मुझे बताया नहीं था कि आपका रूट ये है, उसने हमें जो बताया था, उसने कहा था कि आपको पाकिस्तान से ले दुबई और दुबई से आपको माल्टा लेके जाएंगे, लीबिया का उसने हमें बताया ही नहीं था, लीबिया का उसने दुबई जाके हमें बताया था कि उधर स्टे है, लीबिया का ये भी नहीं बताया था कि आपने इधर रहना है, ये इधर ट्रांजिट है, वहां पे कुछ देर रुकेंगे और आगे चलेंगे, बिल्कुल ट्रांजिट है, ये उसने बात की थी। और जब हम उधर गए हैं उधर से पकड़े गए, ठीक है ना। ये चले, ये तो 8 लोग हैं जो एक्सेप्शन जो वापस आ गए, बिल्कुल। बाकियों के बारे में कुछ बाद में अपडेट आया आपको, उसको इन्फॉर्मेशन आई? 2-3 लोगों से हुई है जो पहुंच गए हैं, जो अभी लीबिया में, उनसे नहीं हमारा राब्ता हो सका। आप पाकिस्तान आए तो FIA को रिपोर्ट किया आपने? बिल्कुल किया, हमने आने से पहले ही किया था, लेकिन नहीं, तब आपके इंसाफ ने किसी ने कांटेक्ट किया था मेरे से और मैंने तब कहा था कि मुझे डिटेल दे, मैं FIA को इन्वॉल्व करूं, मुझे इन्होंने रोक दिया था FIA के लिए। उसमें रीज़न थी, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल आपसे हमारी आपने हमें फ़ोन भी किया था, ठीक है ना, आपने कहा था कि आप मुझे डिटेल दें, मैं आपको जो है ना हेल्प आउट कर सकता हूँ जितनी, लेकिन उसमें ये था कि ये हमें पुश करते थे। जब हमारे पास, मैं अभी आपको अगर ऑडियो आप चला सकते हैं चलाएं, मैं आपको देता हूँ, इन्होंने जब हमारी बोली लगवा दी थी ना जी, पंजाबी में कहते हैं रेट लगवा दिया था कि इतने पैसे दो, और हम बंदे जो ऑडियो है आपके पास? वो ऑडियो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हम एक छोटी सी ब्रेक लें जी नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तब तक जो उमैर साहब के फोन में ऑडियो है हम वो ऑडियो भी प्ले करके आपको सुनवा दें कि हाउ दे ट्रीटेड दीज जेंटलमैन। ये MSc एजुकेटेड है, इनका पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब नॉट क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड बंदा है, और वो यू टुडे खा के वहां अपना रेट लगवा के आया। वापस आते तो मेरे साथ स्टूडियो में हसीब भाई भी बैठे हुए, हसीब साहब भी साथ गए हुए थे। हसीब साहब भी ये सारा सफर पता नहीं मैं की सफर नु कमा, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू कोट इट एनीवे, बट ये साहब भी गए थे, उनकी स्टोरी भी सुनते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह पहले उमैर साहब बता रहे थे कि वहां पर इंसान जानवरों की तरह बेचे जाते हैं, यहाँ से एजेंट्स ले जाते हैं, लीबिया में ले जाकर फर्दर डील्स होती हैं कि एक एजेंट अगले एजेंट को बेचेगा, वो एजेंट अगले एजेंट को बेचेगा, और उनका रिकवरी का मोड ये होगा कि वहां से आपको टेलीफोन कॉल करवाई जाएगी वापस पाकिस्तान में कि अपनी फैमिलीज को बोलिए कि इतने पैसे दें तो फर्दर आपको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वरना टॉर्चर अलग से किया जाएगा और जान से मार देने की धमकियां अलग से मिलेंगी। ये एक ऑडियो है, इस ऑडियो को सुनिए। इस ऑडियो का पस मंजर क्या था वो मैं उमैर साहब से आपको सुनवाता हूँ। हाँ, वो बंदे जो है ना, अब पहला ये बताओ मेरे को कुछ देना है कि नहीं? चीज है ऐसे करो, वो बिनगाजी पे है। हाँ, किसके पास है यार? वो
नाम भूल गया, फिर मैं दोबारा नाम बताऊंगा, लेकिन आधा बंदे गया और आधा बंदा बिन गाजी पे है। आधा किधर गया? पाकिस्तान। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की। चलो बेनगाजी है कि इसके पास, तो उधर से तो कोई मसला नहीं है, पता तो चले। पता करेगा, लेकिन कुछ देगा कि नहीं देगा, कैसे बातें करते हैं बस। नहीं, अगर बंदे मिल गए ना जिसके पास, तो फिर से तुम्हें 2000 दिनार दे। 2000 पे लोग बातें नहीं करते, 2000 दिनार दे। मैं आपको 5000 दे देगा। मैं आपको सही एड्रेस बताऊंगा, बंदों की पिक्चर भी भेजूंगा, तो सही है। सही है, बस बंदों को पिक्चर भेजो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सही है, फिर मैं तो बहुत दूर चली गई। मैं पिक्चर भेजूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा, बस 6-7 हजार दिनार खर्चा करो। सही है, सही है। सुबह इंशाल्लाह पैसा भेजो, मैं अभी कंफर्म करूंगा उन लोगों से, बात भी करवाओ कि वो कौन सी जगह है। तो बात ये है, वो बंदे ट्राफलस में मंगवाने हैं। हाँ? बंदे ट्राफलस मंगवाने हैं वो। मैं कैसे मंगवाऊंगा, मैंने इतना ढूंढ लगाया, बस वही काफी है। मैं हाँ, अगर पैसा देना, अगर पैसा ज्यादा देगा तो फिर उसके साथ बात करेगा, कोई रास्ते पे निकालेगा इधर से। बिनेगाजी से 2000 दिनार कराए आते हैं, 2500 कराए आते हैं। कोई टेंशन नहीं है, आप 3000 देगा। 3000 नहीं, 5000 पी बंदा दो यार। 5 2 4 7 कितना, वो सारा कितना था? सारा 14 बंदे था मेरे ख्याल से, 16 बंदे। 16? हाँ, चल बंदे का 5000। सही है, पी बंदे का। चलो जब मैं गाड़ी वाला भेजूंगा, सुबह पैसा दो यार। मैं तू पहले मुझे बंदे से बात तो करवा ना, इस तरह मैं कैसे पैसा दे दूं? पैसा मैंने भी लेना है तो मैं लेकर दूंगा ना, मेरे पास जेब में थोड़ा ही है। तुम भी पीछे से पैसा ले रहे। तो बात इस तरह ना, अगर उसको बंदे हमने देने तो हम भी पैसा देगा ना, इस तरह तो नहीं है ना। डायरेक्ट मैं जेब से, मेरे कौन सा रिश्तेदार है? तेरे रिश्तेदार नहीं तो इतना जोर क्यों लगाते, ऐसे बस। पता बात क्या थी? बात मुझे उन लड़कों का पिक्चर दे, ठीक है, मैं उसमें देखता हूँ मुझे कौन कौन से बंदे चाहिए। ठीक है, सही है, फिर मेरे साथ डन कर। ऐसे करो, तुम तस्वीरें दोबारा भेजो मेरे को। जी, आपने ऑडियो सुनी। ये एक एजेंट अगले एजेंट से गुफ्तगू कर रहा है। इसका मैं आसान सा उमर साहब से पूछ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। उमर भी किस चीज़ की ऑडियो ये सर इस तरह है, जिसने हमें रेस्क्यू किया था, उसके साथ वाला जो बंदा था, जो ऑलरेडी 10 साल से उधर रह रहा था, उसे एक कॉल आती है उधर लीबिया से, पाकिस्तानी कॉल करता है। वो कहता है तस्वीरें भेजता है हमारी, वो वाली तस्वीरें जो सिर्फ हमारे एजेंट लोगों में, जो सलीम शहजाद के पास थी, किसी और के पास नहीं थी। जब एयरपोर्ट से हम इधर से पाकिस्तान से गए थे, उसने हमें कहा था अपनी तस्वीर भेजो, वो वाली तस्वीरें उनके पास आती हैं। वो कहता है कि ये बंदे मुझे चाहिए, आप बताओ कितने पैसे में है, ये मुझे ट्रेस करके ढूंढ के दो। उसने हमें बताया कि ये तो तुम्हारा, ये इस तरह तस्वीरें आ रही हैं लोग, तो आपको अभी बाहर कहीं भी निकलोगे तो आप पकड़े जाओगे। अब मुझे बताओ, मैं अगर बिकना चाहूँ तो बेच सकता हूँ आपको, लेकिन मैं इस तरह हूँ नहीं, आप मेरे एक तलक से आए हैं। तो लिहाजा हमने फिर उसे कहा कि हमें ये चाहता क्या है। उसने पूछा आप चाहते क्या? उसने कहा कि आप बताओ, ये मुझे बत्ते चाहिए, ठीक है, ये भाग गए हैं, ये हमारे पास थे, तो इनसे हमने पैसे रिकवर करने हैं, पीछे से खानदानों से, फैमिली से पैसे रिकवर करने हैं। तो हाँ ने फिर पूछा कि आप मुझे क्या दोगे? तो इसने कहा था कि जितने आप पैसे बोलोगे मैं आपको दूंगा, ये मुझे बंदे ला के दो। ये इस तरह मामलात हुए हमारे साथ। पेट बकरियां ने जिवें बंदे तो है ही नहीं जिवें। बिल्कुल। एनीवेज जी, फर्दर बढ़ते हैं। इन्हीं के साथ मुतासरा एक और साहब भी हैं, हसीबुल हसन साहब, वो भी स्टूडियो में हैं। तब से खामोश बैठे हुए थे क्योंकि उमैर साहब की स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे थे। हसीब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो पहले ग्रीस से मेरे साथ अमीर हमजा साहब हैं, सिर्फ 1 मिनट उनसे बात करो। अमीर हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो यार मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपसे अफसोस करूं या आपके जिंदा बच जाने की मुबारकबाद दूं। 350 के करीब पाकिस्तानी जो दुनिया से चले गए, उनके लिए कॉन्डोलेंस, उनके लिए अफसोस, और आप जिंदा बच गए हैं। मतलब इसके ऊपर खुशी का इजहार किया जा सकता है, लेकिन साथ साने अभी बहुत बड़ा है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में गुजरांवाला पसरूर रोड चक निजाम मेरा गांव है। चक निजाम। अब हमें बताइए कि उस कश्ती पे हुआ क्या, कितने पाकिस्तानी थे, कैसे डूबी, मदद करने क्यों आया, नहीं आया, थोड़ा सा हमें वो बता दीजिए प्लीज। जी शिप के ऊपर हम 350 पाकिस्तानी थे, जिनसे हम तकरीबन 12 बच्चियां, बाकियों का भी पता नहीं चल रहा। और आप यहाँ से पाकिस्तान से लिबिया बाय एयर गए थे, जहाज पर गए थे? जी कराची से दुबई, दुबई से मिस्र, तो मिस्र से फिर लिबिया जहाज पे गए हैं, उधर से फिर आगे शिप में बैठे थे। कराची से दुबई, दुबई से मिस्र और मिस्र से आगे लिबिया। जी। और ये कितने दिन का सफर था आपका? तकरीबन 2 दिन लग गए थे लिबिया में जाते जाते। और लिबिया में फिर कितने दिन रखा गया आपको? लिबिया तकरीबन मैं उधर 2-2.5 माह उधर ही रहा हूँ। 2-2.5 माह? और जब आपको वहां पे रखा गया है तो आपके घर वालों से पीछे से पैसे मांगे गए, कोई और के पैसे दो? और जी पेमेंट उधर ही पूरी जो है वो क्लियर कर दी थी लिबिया में। कितनी पेमेंट थी? 25 लाख। 25 लाख रुपए। I'm सॉरी, थोड़ा सा सख्त सवाल है, लेकिन आपने 25 लाख का बंदोबस्त कहां से किया था? बात ये रिश्तेदारों के इकट्ठे किए थे, थोड़े थोड़े करके। आपके वालिद क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं, सारे भी जाते हैं अभी। आपका एजेंट कौन था, नाम याद है कुछ? नदीम असलम। नदीम असलम। और इसकी कंपनी शंपनी ये गुजरावाला का ये भी? जी मुझे कुछ पता नहीं है किधर का था किधर का नहीं है। तो आपका राब्ता कैसे हुआ था इससे, नदीम असलम से? वो मेरे अब्बू को ही पता है, मुझे कोई पता नहीं है। अगर आपको मौका मिले, आप पाकिस्तान वापस आ जाए और आपको दोबारा कहा जाए कि लिबिया के रास्ते इसी तरह आपने इटली जाना है, दोबारा जाना चाहेंगे आप? जी मैं तो जो आना चाहते हैं दूसरे भी उनको भी यही बोलूंगा कि जो लिबिया में बैठे हैं उनको भी यही पैगाम दूंगा कि वो पीछे चले जाए, पाकिस्तान वापस आ जाएं। जी। अब एहसास होता है कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी कीमती है। जी अल्लाह पाक ने मुझे नई जिंदगी दी है। तकरीबन हम 35-40 मिनट मंदिर में गए हैं, तो बाद में स्पीड बोट आई है और उसने हमें उठा के फिर बड़े शिप में डाल दिया। और अभी जो वहां पर जो ग्रीस अथॉरिटीज है, जो यूनान की इंतजामिया हुकूमत है, वो आपसे ताउन कर रही है सारी? जी अच्छा ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अमीर हमजा साहब गुजरावाला से हैं। ये उन चंद फॉर्चुनेट 12 पाकिस्तानी जो बहुत फॉर्चुनेट, वेरी लकी आई वुड से, क्योंकि इनकी रेशियो निकाल कर लाइए तो कि 1% से भी कम की जाके रेशियो निकलेगी, इनकी बचने के जो चांसेस थे, बट गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू हिम। और ये 12 लोग जो बचे हैं उनमें से एक अमीर हमजा है, गुजरावाला से हैं। हसीब भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ये स्टोरी सुनी, लेकिन इससे पहले आप सब कुछ ये विटनेस खुद भी कर चुके हैं। आप इस सफर के ऊपर एक दफा खुद भी निकले और फिर वापस आए हैं। थोड़ा बताइए मुझे, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, कैसे एजेंट के चक्कर में फंसे? जी मेरा ताल्लुक अलीपुर चट्टा से है। ओके। मैं एज ए अकाउंटेंट शॉप पे जॉब करता हूँ, कपड़े वाली शॉप पे। ओके। तो एजेंट जो है ना मेरे तालीम कितनी है आपकी? मेरी तालीम FA है। ओके ठीक है। तो हाफिजाबाद के सलीम साहब हैं, उनके बारे में सुना था तो उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर मैं मिला उनसे। तो पहले तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र की थी जर्मनी की। ठीक है। माहम प्लीज सलीम साहब की फोटो सिर्फ विंडो में रखिए, लोगों को उनको दिखाइए कि वो साहब हैं कौन, जिनका कारनामा है ये, और तो, इनको जूम कर लीजिए इनकी फोटो को थोड़ी सी प्लीज। उसके बाद मुझे इन्होंने बताया कि माल्टा की एक गेम है, मतलब उसमें वर्क परमिट आपको देंगे 1 साल का। तो ये वीज़ा आपको मिल भी जाएगा, ऑलमोस्ट 7 दिन में आप पहुंच जाएंगे। ओके। मैंने कहा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं 7 महीने। उन्होंने कहा दूसरा तब भी ना ऑलमोस्ट 27 जुलाई को ना 26 जुलाई को उन्होंने बताया कि आपकी ना सुबह की टिकट है। ओके। हम सरप्राइज हुए। दुबई की। तो नेक्स्ट डे हमारी दुबई की फ़्लाइट थी। दुबई गए तो पहले तो उन्होंने बताया कि आप कल तक आपकी ना टिकट हो जाएगी तो आप मूव कर जाएंगे।
लेकिन हम वहाँ पे एक हॉस्टल था बहुत गंदी जी लोकेशन पे, ठीक है, वहाँ पे जिसम फरोशी का अड्डा भी था, उसके ऊपर हमें रखा गया दुबई में। तो जगह याद है कौन सी थी जी, वहाँ पे था अजमान था, दुबई था, अबू धाबी था। दुबई था, उस पे था, उसके नियर एक शॉप है जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, मशहूर है वहाँ पे, बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे जमजम में। तो वो क्या बर दुबई में ओके। वहाँ पे रखा गया हमें। तो इंडियन था वो बंदा जिसका तो वो हॉस्टल वगैरह, तो उसमें रखा गया। तो कहते थे कि सुबह तक आपकी टिकट हो जाएगी, लेकिन 3 दिन गुजर गए थे, कोई टिकट नहीं, कोई खाना नहीं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे इन्होंने कहा कि आपकी सुबह फ्लाइट है, आपकी टिकट मुझे सेंड की इन्होंने। तो मेरा बंदा जो वहाँ से हमें जिसने रिसीव किया था वही बंदा हमें ड्रॉप करने जा रहा है एयरपोर्ट पे। ओके। जब उसने एयरपोर्ट ड्रॉप किया तो उसने मुझे पेपर दिए हैं, तो उस पर पता मेंशन था कि हम जा रहे हैं लीबिया। ओके। जो कि हमें पहले इल्म ही था। टिकट से आइडिया हो गया होगा ना, टिकट पे लिखा होगा ट्रैवलिंग तो वो पीडीएफ में था ना, वो भी उसने सेंड नहीं किया। वो कहता मैं आपकी टिकट मेरे पास आ गई है, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। ओके। क्योंकि पासपोर्ट भी उसके पास थे, सारे डॉक्यूमेंट उसी के पास थे। कैसे वसीब साहब, मतलब पढ़े लिखे लोग हो यार, आप कैसे अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट किसी को दे सकते हो? आप तो अपनी जिंदगी किसी को दे रहे हो, किसी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपना टिकट आपने किसी को दे दिया, जिंदगी आप किसी के हाथ में दे रहे हो। ऐसे ही है, बस इंसान से गलतियाँ होती हैं, वैसे गलती होगी हमसे, उसका अजाला बहुत करना पड़ा हमें। फिर ना तो उसके बाद हमें एयरपोर्ट से जब वो गए हैं तो ऑलमोस्ट हम पहुँचे हैं सुबह, ऑलमोस्ट फजर से पहले पहुँचे हैं लीबिया में। जो ही हम लैंड किए हैं तो हमें ऐसे लगा जैसे किसी लारी अड्डे पे आ गए हैं, मतलब एयरपोर्ट नहीं, किसी लारी अड्डे पे आए हैं। वो बंदे थे वहाँ पे काफ़ी ना, क्या कहते हैं उसको, ड्राउनर टाइप ना, उसको कह सकते हैं, हेल्दी टाइप थे। तो उन्होंने बोला कि साइड पे हो जाए, लाइन पे खड़ा किया है, सबसे पासपोर्ट लिए हैं, कोई नहीं बताया कहाँ है कौन। वो तो बोलते थे अरबी, इंग्लिश वो बोलने नहीं देते थे, ठीक है, और कुछ ज़बान वो अंडरस्टैंड नहीं करते। उन्होंने हमें साइड पे किया, हमसे पासपोर्ट लिए हैं, तो हमें बाहर बिठा दिया एयरपोर्ट से ना। वहाँ पे कुछ बंदे हैं तो उन्होंने बोली लगाना शुरू कर दी है। बोली लगाना मतलब ये 4 बंदे हैं, कितने में लोग हैं, जिसने ज़्यादा रेट दिया तो वो बंदा ले जाता था। हमें एक बंदा आया, वो पुरानी सी उसकी गाड़ी थी, पंक्चर थी वो भी, उसने कहा कि इसमें बैठो। हमें पता ही नहीं कौन है, किसको लेना है। हमने एजेंट से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास ना नेटवर्क था ना सिम थी वहाँ की, तो बात नहीं हो सकी। हम काफ़ी परेशान थे वो, इसलिए उसने फिर हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। वो एक ना टूटा फूटा सा मकान था, उसमें ले गया। तो जाते उसने वहाँ पे हमें बंद किया, और भाई ना कुत्ते छोड़े हुए थे उसने, वो पहले बंधे हुए थे। जब वो लॉक किया दरवाज़ा तो वो खोल के चला गया। दूर दूर तक कोई नहीं जानने, मतलब कोई इंसान नज़र ही नहीं आता था। बहरा या जंगल था या कुछ रात थी साइड पे, लेकिन वहाँ पे आता जाता कोई नहीं था। ठीक है। तो इलाका ही कुछ ऐसा था, तबाह था, ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ रिसेंटली तबाह हुआ हो, इमारतें थी। लीबिया में जंग रही है ना इसलिए। तो फिर वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे बाद वो बंदा दोबारा आया। उसने बोला कि मुझे $1000 दो या $2000 दो, उसके बाद बात करवाऊंगा किसी से। इंटरनेट नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहा कि हमारा राब्ता करवाओ तो हम पैसे देते हैं। फिर उन्होंने बात करवाई हमारे एजेंट से, तो उन्होंने कहा कि ये अपने बंदे हैं, ठीक है, इसको इतने पैसे दे दो। फिर उसको पैसे वहाँ पे किए। उसके बाद कितना कैश साथ लेके गए हुए थे? हम तो वैसे तो मैं लेके गया था $1000 लेके गया था साथ। ठीक है। तो वही मेरे पास थे। तो वो हमें एजेंट ने बताया नहीं वहाँ पैसे देने कि नहीं देने, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ देने पड़े। ठीक है। वहाँ पे दिए। तो फिर उसने बताया कि उसने 1-2 ना थोड़े से चावल दिए सादे, और साथ उसने दिया थोड़ी सब्जी का सामान। उसने कहा कि ये खाना बनाना है, ओके, तो खुद ही खा लेना, साथ ही वॉशरूम में वही रहना, वही पकाना, वही खाना। तो हमें डरे हुए थे काफ़ी ज़्यादा कि हम आ कहाँ गए, किसी से कोई बात नहीं थी हो रही। फिर पता चला कि अदनान साहब है कुछ लीबिया में भाई, वो हमें लेने आ रहे हैं। कोई इनके सब एजेंट थे जो इनके पार्टनर थे। उसकी फ़ोटो है अदनान की? कोई अदनान की है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टीम को। ये अदनान है जो चल रही है, ये सलीम शहजाद है। जरा फोटो चेंज कीजिएगा पहले। ये अदनान है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो है वो एक टैक्सी आती है, ठीक है, वो हमें बिठाती है साथ, बंदा साथ बिठाता है। तो वो कुछ को डिग्गी में डालता है, कुछ को बैक सीट में रखता है। तो ऑलमोस्ट वहाँ से होगा 8-10 घंटे का सफ़र। बिनगाजी से सीरत लेके गया हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहा है, बट पहुँच के पता चला कि ये सीरत इलाका है। वो चेक पोस्ट आती थी, उसमें वो छुपा देना, कभी किसी के पास को पैसे दे के इसने हमें, हम जो हम लकी रहे हैं को बच गए हैं,
वरना हमारे साथ जो बाद में लड़के गए हैं ना, उनको बैन ना करें टिक टिक। उसको मारा भी गया, उनको वहाँ पे मारा भी गया, उनसे जो पैसे वगैरह या कोई कीमती कपड़े वगैरह थे वो भी छीन लिए गए थे। और हम लकी रहे कि हमसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम पहुँच गए। जब पहुँचे तो एक वीरान सी जगह थी, ठीक है, जहाँ का बंदा एक इमेजिन नहीं कर सकता कि यहाँ बंदा रह सकता है, क्योंकि हमें 5 स्टार का बताया गया था। तो वहाँ पे रूढ़ी है, कचरा है, गंद था सारा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें आया, वो उतार के अदनान साहब जो हमें रिसीव किया, उसने कहा जी आपका मैं पासपोर्ट ले लिया उसने, उस दूसरे बंदे से। हमें तो पासपोर्ट दिए ही नहीं, थ्रू आउट पासपोर्ट उन्हीं के पास टैक्सी वाला उसको दे गया। उसने कहा कि मैं सुबह अप्लाई कर रहा हूँ, तो सुबह आपको एम्बेसी लेके जाऊँगा इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे करते करते एम्बेसी आज लेके जा रहे हैं, कल लेके जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे 4 मंथ गुजर गए हैं। 4 मंथ। जो पैसे साथ लेके गए थे वो भी खत्म हो गए। इतने में लिबियन पुलिस, लिबियन अथॉरिटी, कोई बंदा नहीं आपको मिला वहाँ पे कोई बंदा, कोई अथॉरिटी है नहीं। अगर मेरे हाथ लगे हैं तो मैंने बंदे खरीद लेने हैं। इवन कि आप किसी टैक्सी में जा रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं पता कि हमें ये हो सकता है कि हमारा टैक्सी वाला दूसरी टैक्सी वाले को सेल कर दे हमें। वहाँ का वहाँ ये हालात है। कोई पता नहीं, इंसान को पता ही नहीं कि मैं कितने में बिका हूँ, किसको बिका हूँ, कोई इंसान को पता नहीं होता। अल्लाह। जो रिसीव करता है, जिसने लिया होता है, वो आपको क्या करता और है। आपको इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई इंसान का बच्चा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि यार तुम लोग कहाँ फंस गए हो, मैं तुम्हारी कोई मदद करता हूँ, तुम्हें वापस निकालता हूँ यहाँ से? कोई बंदरा पुत्र नहीं लब्बा? नहीं, 4 मंथ कोई भी नहीं मिला। ओके। जो भी मिला वो यही कहता था मैं 1 सूरत में आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ, आप मेरे साथ चलो, आपको डंकी लगाता हूँ। ये इतना बड़ा आगे इटली की शिप लेके जाऊंगा, फलां जहाज लेके जाऊंगा, ये चीजें हमें दिखाते थे। कितने पैसे मांगते थे डंकी के? वो पैसे मांगते थे 24 लाख वहां से लेके जाने के। वो इसलिए कि शिप आपको बड़ा लेके जाएंगे, ठीक है, उसमें मतलब आपको मसला नहीं होगा, ये वो चीजें सब्ज बाग दिखाते थे। हम तो पहले वाले मसले से डरे हुए थे। यहाँ सलीम को कितने पैसे दिए थे पाकिस्तान में? हमने इसको दिए थे, जो यहाँ पे उससे बात हुई थी, हम डन बेस पे पहुंचने पे। लेकिन बात यूँ हुई थी, जब हम 3 मंथ गुजर गए ना हमारे वहाँ पे, तो इसने घर वालों को अप्रोच किया कि बंदे को ना सुबह आपका वीज़ा आ जाना है, तो अभी मुझे पैसे दें। घर जाके बैठ गया। हमने घर वालों को नहीं बताया कि हम किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गुजर रहे हैं, उन पर क्या गुजरेगी, क्या करना था, ठीक है। तो ये लोग घर जब पैसे लेने गए, तो अब हमारा पारा हाई हुआ कि हम मसले में फंसे हुए हैं, हम यहाँ जलील हो रहे हैं, तो ये पैसे किस चीज़ के लेने आया? तो फिर बताना पड़ा घर वालों को, तो फिर आज ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर उसने एक ना ऑडियो सेंड की मुझे, वो मैसेज मुझे सेंड किया कि अगर ये पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सुबह ही इनको टिकट करवाते हैं और इनको वापस भेज देते हैं। असल वापसी वाला ऑप्शन नहीं, वहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि बंदा यहाँ से वापस भी जा सकता है। उसको यही था कि मुझे साइड पे करेंगे तो मार देंगे, ठीक है, मुझे भी दे, यही था। तो उस रात मुझे मैसेज आया कि मैंने घर वालों को बोला कि पैसे नहीं है अभी देने, लेकिन घर वालों के दिल में वो था कि हमने पैसे ना दिए तो डरे हुए थे, जितने भी मांगते गए होंगे देते गए। तो वो ऐसा हुआ कि उन्होंने ना, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन रात को मुझे मैसेज आया कि आपको टैक्सी लेने आई है, तो वो अभी आप अपना सामान पैक कर लें, आप पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये अंदाजा बिल्कुल पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान तो जा ही नहीं सकते, लेकिन ये टेंशन थी कि हमें कहीं ले जा के मारे ना दे, ठीक है, ये चीज़ें थी। सारी रात बहुत कुर्ब में गुजरी, वो तकलीफ दे। तो सुबह घर बात हुई तो पता चला कि अब्बू जी जो है ना वो पैसे दे हैं जाके, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पैसे दिए। उसके बाद हमें जो है, अब इन शॉर्ट मुझे ये बताइए कि आप वहाँ से सुबह टैक्सी बैठे वापस आए, पाकिस्तान वापस आ गए आप? पाकिस्तान वापस आने के लिए फिर जो है ना एम्बेसी लेके बंदा को नहीं जा रहा था, वहाँ से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, वहाँ से ट्रेवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। टोटल पैसे कितने दिए अभी तक? पैसे $1000 आपने लिबिया में दिया जी। सलीम को कितने दिए पाकिस्तान में? सलीम को दिया पहले दिया था 5 लाख रुपया। 5 लाख, $1000 ये हो गया तकरीबन 280, ये हो गया 7,80,000। वापसी पे 5 लाख रुपया, वापसी पे जिस बंदे ने हमें टिकटें करवा के दी, एम्बेसी लेके गया, हाँ, उसने भी 5 लाख हमसे लिया था। 10 लाख और ये आपका 7, 12, 13 लाख रुपया हो गया अभी तक। 13 लाख रुपया हो गया जी। सलीम शहजाद से वापस आए तो मुलाकात हुई? जी हुई। क्या कहा उनसे आपने? कोई हर ड्रामे, कोई परवाह नहीं कौन आया कौन नहीं, मतलब वो यही कहता था कि मेरा कसूर कोई नहीं, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, ये वाली बातें करता था। तो हमने फिर FIA से केस किया हुआ था गुजरावाला में, ठीक है। क्या साहब है जो आपका रेलेवेंट आई हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या नाम है? जो पहले थे वो तो उस्मान मल्ली साहब थे, आईओ था, इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, इंस्पेक्टर। तो इन्वेस्टिगेशन उनके पास गई थी, हम सारे क्या कहा उस्मान मल्ली साहब ने? उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं उनको, आप आए हैं। मैं अपना बयान वगैरह रिकॉर्ड करवाया, ओके। लेकिन वो सलीम शहजाद साहब वो नहीं आए।
नहीं आए नहीं आए। तो इन्होंने छापा नहीं मारा उनको छापा नहीं मारा। तो कुछ देर बाद फिर किसी रेफरेंस से पूछा गया। यहाँ पे ये चीज हाईलाइट करने वाली है कि एक विक्टिम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बच के वापस आ जाता है, वो खुद चल के एफआईए के पास जाता है कि दिस इज माय कंप्लेंट, ये साहब हैं जो मुझे लेकर गए थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसाया था, मुझे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह मैं बिकता रहा हूं जानवरों की तरह लिबिया के अंदर, मैंने 13 लाख रुपया अभी तक दे दिया हुआ है। बट इवन देन एफआईए ने एक बार समन किया होगा। ये सलीम शहजाद साहब है, कोई दिखाएं जी, हाफ विंडो में इनको भी दिखाएं। ये कोई सलीम शहजाद साहब है, बड़ी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ये मेरे नेटिव एरिया हाफजाबाद से ताल्लुक है इनका। हालांकि तो ये वहां पर एफआईए को रिपोर्ट किया गया कि ये साहब हैं, ये हमें लेकर गए, इन्होंने हमसे पैसे लिए। आप एक बंदा विक्टिम खुद चल के चला गया एफआईए के पास जाके रिपोर्ट कर रहा है। बट इवन देन एफआईए अब जो बहुत एक्टिव नजर आती है, फलां एयरपोर्ट से फलां एजेंट पकड़ लिया, फलां शहर से फलां एजेंट पकड़ लिया। जब आपके पास एक विक्टिम, एक सर्वाइवर इस ट्रॉमा का खुद चल के आपके पास आया है, तब एफआईए कहां पर सो रही थी। और ये कोई उस्मान मली साहब हैं जिनके पास इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, जिनके पास ये कंप्लेंट लेकर गए थे। आई थिंक ये मैं पर्सनली डीजी एफआईए को भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं उनको फॉरवर्ड भी करूंगा कि उस्मान मली साहब से पूछो कि जब आपके पास एक बंदा खुद चल के आया है, वो आपके पास कंप्लेंट लेके आया है कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, आगे फर्दर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक लीजिए। अगर ये बंदा पकड़ लें आप, तो आपको तब भी शर्म नहीं आई। अब आप लोग कंप्लेंट करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, टेलीविजन पे आके मैं कहते हैं कि जी पता नहीं चला था, इतने बंदे चले गए और 350 खानदान उजड़ गए। अब आप लोग बहुत ओवर एक्टिव एंड ओवर स्मार्ट बनते हैं। बट दैट वाज द टाइम कि जब सलीम शहजाद जैसे हजारों एजेंट पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, तो अगर आप 2, 4, 10, 15 को भी पकड़कर तब उल्टा लटका रहे थे, तो ये सिचुएशन आती ना, इस साने से पाकिस्तान गुजरता ही ना। एक और विक्टिम है शाहजी, वो भी इनके साथ इसी ट्रेवल में थे, वो भी पाकिस्तान वापस आ गए। द गुड थिंग इज कि ही इज आल्सो सर्वाइवर ऑफ दिस ट्रॉमा। शाहजी अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? आप भी ये खूबसूरत सफर करके आए हैं लिबिया का, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी सर, मैं भी इनके साथ ही था और ये सब बातें बता रही हैं, अगर मैं बयान तो नहीं कर सकता इन्होंने जितना पे जुल्म किया है। बाकी एक बात यह है कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें वहां मरवाने की या कुछ करने की। ये बस हमारे वालिदैन की दुआएं थी, माँ बाप की। आपका एजेंट कौन था? मेरा भी एजेंट से अदनान था। ओके। उसके बाद दासफ है फैसलाबाद के। कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने 10 लाख दिया था। कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो अभी भी ये रास्ता देखना चाहते हैं कि जैसे जरा जाइए लिबिया, देख के आइए? ऐसी भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग हैं अदनान साहब, अदनान यासीन, इसको अभी भी शर्म नहीं आई। हम लोगों को इतना जलील किया, सब कुछ करने के बावजूद अभी भी इसके 200 बंदे वहां बैठे हुए हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह अभी भी इस अजियत से गुजर रहे हैं। ठीक है। और इस अदनान यासीन साहब के पीछे भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, माफिया का, जो इसे सारे सपोर्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जो लोगों को भेजते हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये अकेला खुद कुछ भी नहीं कर सकता। चलें शाह जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नाजरीन, ये अभी तक जो रिसेंट स्टैट्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया के अंदर $8 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, तकरीबन 2400 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। 30 रूट्स हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और इसमें वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट कि पाकिस्तान का नंबर टॉप 5 में आता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पाकिस्तानी फंसते हैं और अरबों रुपया जाया करते हैं अपनी जानों के साथ। और यही पैसा इमेजिन कीजिए कि अगर आप हक हलाल की कमाई है और इसको हम कारोबार में लगा लें, और अगर ये एजेंट हमें उतने सब्ज बाग ना दिखाएं कि ट्रैप किया जाए फैमिलीज को, और फिर जिनके बच्चे रास्ते में रह जाते हैं, सारी जिंदगी का ट्रॉमा और जिस दुख कर्ब से वो लोग गुजरते हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है। बट येट अगेन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि जो आकर कह देते हैं कि जी लिबिया जा रहे। कल परसों हमारे पास शो में एक एफआईए के साहब थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि जी जब लिबिया लोग जा रहे हैं तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि लिबिया में तो है ही नहीं यार कोई लेबर, वहां पे तो बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, लेबर पे भी कैसे जा रहे हो? सो यू शुड गेट टू नो दैट कि भाई ये लिबिया जा रहे हैं, लिबिया से आगे उन्हें इलीगली किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव करना है। बट क्या करें, सबके सब सो रहे हैं, अल्लाह पाक इनको नींद से जगाए ताकि पाकिस्तान के वो हजारों लाखों नौजवान जो सुहाने ख्वाब सजाए मौत के सफर पर निकलते हैं, उनको इस सफर से रोका जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।